आदित्यनाथ सरकार ने आज एक बड़ा फैसला कर डाला और इस बड़ा फैसले के करने से 60,000 शिक्षक कर्मचारियों के घर में एक रोशनी की किरण फैल गई। मैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को धन्यवाद देता हूं। पिछले वर्ष यानी 2021 से 25 अक्टूबर को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ओल्ड पेंशन की जो मुहिम चलाई थी, आज उस खबर पर मोहर लगी। इसके लिए स्पेशल कवरेज न्यूज उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता है, उनका अभिनंदन करता है और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है कि काश देर सवेर सही लेकिन एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय करके उन सभी शिक्षक परिवारों में रोशनी की किरण जगाती। आज यही मैं फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी इसी तरीके से अनुदेशक शिक्षा मित्र का भी कुछ कर दीजिए, उन्हें नियमित कर दीजिए। ये बड़ी आशा के साथ आपसे मैंने कहा है, आपको मैंने ट्विटर पर ये बात लिखकर शेयर भी की है और धन्यवाद भी दिया है। निश्चित रूप से मेरी बात का आप ख्याल रखेंगे, जिस तरीके से आज मेरी आवाज पर आपने मोहर लगाई है, इसके लिए एक बार मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं सीधा मेरे साथ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह जी है, उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। विनय सिंह जी आज खुश हो गए क्योंकि आज खुशी का दिन है और एक बहुप्रतीक्षित मांग जिसको लेकर आप कितने बार वित्त मंत्री से मिले, कितने बार प्रमुख सचिव से मिले, कितने बार वित्त सचिव से मिले, कितने बार कार्मिक सचिव से मिले, कितने बार अपर बेसिक शिक्षा सचिव से मिले, बेसिक शिक्षा से मिले, मुख्यमंत्री से प्रयास किया लेकिन वो प्रयास सार्थक नहीं हो पाया। लेकिन आज क्या करेंगे, मुख्यमंत्री के लिए आज आपके लिए बड़ा दिन है, एक बड़ी जीत हासिल की है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपकी मेहनत आज रंग लाई। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को आज इस बड़ी जीत के लिए जो आज आपके हिस्से में ओल्ड पेंशन लागू हो गई? इस हेतु मिश्रा जी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रकरण में जिन लोगों ने भी मदद की सभी को धन्यवाद और आपको विशेष करके धन्यवाद क्योंकि इस विषय पर कई बार आपने यहाँ पे डिबेट लगाई और आपके डिबेट के माध्यम से बहुत सारी बातें ऊपर तक पहुंची और आपने भी खुला चैलेंज करके किया कि इन लोगों की डिमांड है, इन लोगों को मिलना चाहिए। उस समय तक 5-6 प्रदेशों में लागू था जबकि आज 7 प्रदेशों में लागू हो गया और 8वां प्रदेश मेमोरेंडम जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश होगा जहां पर ये लागू हो जाएगा विकल्प के आधार पर। अब ये मामला क्या है, चूंकि ये हम लोग का मामला जो इन परिस्थितियों में था जो 2004 में से टीचर्स थे कि हम लोग के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। जिस समय 1 अप्रैल 2005 से पूर्व हम लोग के 46,189 पदों का विज्ञापन हुआ था। विज्ञापन के बाद लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 3-3 माह की 2 बार ट्रेनिंग लगाई गई, एक बीआरसी स्तर पर, सीटीई स्तर पर और एक विद्यालय में जाके ट्रेनिंग किया गया। ट्रेनिंग करने के बाद भी उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की, और 3 माह का समय बचा था और ट्रेनिंग के बाद एक एग्जाम होता है। अगर उस समय ही वो सरकार चाहती, उनके मन में सफाई होती तो एक ट्रेनिंग हम लोग के 1 दिन का हमारा एग्जाम करा के और एग्जाम कराने के बाद हम लोग क्वालिफाई हो जाते, उसके बाद हम लोग को नियुक्ति दे देती और आज ये स्थितियां ना आती कि ये 46,189 लोग जो आज दर परेशान थे, कितना संघर्ष किया, कोर्ट में भी संघर्ष किया, कोर्ट से भी कुछ निर्णय पॉजिटिव हुआ, फिर कुछ घुमाया गया। तो इस तरह पर लगातार पिछले 17-18 वर्षों से लगातार लगे रहे हैं। अब जाके इसका फायदा हुआ। 3/3/2023 में एक मेमोरेंडम केंद्र सरकार ने जारी किया था, उससे पहले भी एक मेमोरेंडम जारी किया था। उसमें यह था कि 1 अप्रैल 2005 से पूर्व जो भी एडवर्टीजमेंट जिन लोगों का भी एडवर्टीजमेंट हो गया है उन्हें इस दायरे में लाने की बात कही थी और इसमें इस दायरे में लाने के लिए करीब जो 7 प्रदेशों ने इसको पहले से लागू कर दिया, जिसमें 4 में प्रदेश ऐसे थे जिसमें भाजपा की सरकार थी, उसके अलावा 3 प्रदेश ऐसे थे जिसमें भाजपा की सरकार नहीं थी, इसमें दिल्ली था और बिहार था, एक प्रदेश और था। तो 7 प्रदेशों में लागू थी और 8वां प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। अब मेन बात आती है कि इस विषय पे हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत लिखा पढ़ी की, सबसे मिला, सारे नाम तो आपने गिना ही दिए
और अभी लेटेस्ट हमारी जनवरी फरवरी वार्ता हुई तो वित्त मंत्री से करीब आधे घंटे वार्ता इसी विषय पर हुई थी। बहुत सार्थक वार्ता थी, बहुत पॉजिटिव वार्ता थी। उस वार्ता को हमने ओपन नहीं किया क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था इसको कहीं सोशल मीडिया में बातें जानी नहीं चाहिए। तो अपने कुछ खास लोग मैंने बातें फोटो दी थी और मैंने किसी को ओपन नहीं किया था। उसका कारण था जब उनसे मैंने ये बात की हमारे नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, आप सभी की जो बैठक हुई थी उसको लेकर आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो प्रतिनिधिमंडल था 6-7 लोग इसी 2004 बैच के, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा भाई मैं भी इसके पक्ष में हूं मगर ये नीतिगत मामला है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि माननीय मंत्री जी नीतिगत मामला है, नीति तो आप ही को बनानी है, आप ही नीति बनाओगे। तो बोले कि हाँ हम इसको देखते हैं, मैं भी इसके पक्ष में हूं। और फिर चलते थे तो उन्होंने कहा कि देखो ये थोड़ा सा इसमें संख्या ज्यादा है और इसके लिए थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी से थोड़ा सा इस विषय में हमको चर्चा करनी पड़ेगी और निश्चित मानिए हम इसके पक्ष में हैं और इसमें आपको लाभ होगा। हम लोग बहुत प्रसन्न थे। फिर एक बात उनसे मैंने और कही थी कि अगर आप इसको अधिसूचना जारी होने से पहले अगर इसका आदेश हो जाता है तो इससे सरकार को फायदा मिलेगा, तमाम लोग फायदा मिलेगा। जो 46,000 हम लोग हैं कुल मिला के, कुछ कर्मचारी हैं, कुछ इंटर कॉलेज शिक्षा के लगभग 60,000 लोग हैं, सबको फायदा मिलेगा, सबके परिवार को फायदा मिलेगा, सब खुशियां मिलेंगी और कम से कम इसका लाभ पार्टी को भी होगा कि उन्होंने अपने समय से इसको लागू किया। उसके बाद हम लोग लगातार वो करते रहे। फिर महानिदेशक महोदय से वार्ता हुई, उन्होंने पॉजिटिव संकेत दिए। उसके बाद हम लोग की 11 मार्च को वार्ता हुई थी जो धरने में S4 के साथ, उसमें भी मैंने अलग से प्रत्यावेदन अपर मुख्य सचिव को मैंने दिया और उनसे मैंने अनुरोध किया इस बात को लेके कि सर ऐसा। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने एक बात कहा कि तो हमने सब फाइनल करके भेज दिया है, पता नहीं क्या कारण है जिसको अभी तक रोके रखा गया है। फिर जो हमने पत्र दिया उसके ऊपर हमने कहा सर इसके ऊपर एक बार फिर रिमाइंडर भेज दीजिए, हो सकता है कहीं दबा रह गया हो तो फिर वो हो जाए। फिर उन्होंने तत्काल अपने जो भी सचिव उनके अंडर में आते हैं उनको आदेश दिया, लेटर बना के भेज दो। इतना सब करने के बाद भी या 2 या 3 दिन बाद अधिसूचना जारी होगी और हम लोग जितना भागदौड़ किए थे, हर बार मैं आपके चैनल में यही बताता था कि इसमें हो सकता है कुछ इनके लोगों ने समझाया हो कि 27 के इलेक्शन है उससे पहले, मगर जो स्थितियां इस लोकसभा चुनाव के बाद बनी और जो स्थितियां हम आप देख रहे हैं, इन स्थितियों के कारण जो भी इस समय फटाफट फैसले लिए जा रहे हैं उसमें एक कैबिनेट में पास हुआ फैसला ये भी है। इस फैसले के लिए हम पूरी भाजपा टीम को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और जो भी इनके सचिव वगैरह सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इन परिस्थितियों में कम से कम 60,000 उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक कर्मचारी उनको इस दायरे में आ जाएंगे, ओपीएस के दायरे में। और हम लोग की लड़ाई देखिए बंधु जी भी जुड़ गए हैं और हम लोग की लड़ाई ये लगातार जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए भी जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग को ये मिल गया तो हम लोग शांत बैठ जाए, ऐसा नहीं है। इसी दायरे में विजय बंधु जी भी हैं, उनको भी आज इसी का, जो कि इसी दायरे वो भी हैं, बिल्कुल हमारा उनका अपॉइंटमेंट बिल्कुल आसपास का ही। तो ये नहीं कि हम लोग शांत बैठ जाएंगे, जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए लगातार हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जब तक सब इस दायरे में नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। मिशेल, हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है और उन्हें बधाई भी है कि चलिए वो इस दायरे में आ गए। लेकिन देर आए सवेर आए, सरकार ने आज फैसला किया, इसलिए सरकार को भी धन्यवाद बनता है। जब कोई हमारे लिए राहत का काम करता है तो हमारा काम है उसका स्वागत करना, उसका अभिनंदन करना। हर वक्त विरोध करना भी ठीक नहीं होता है। विरोध मुद्दों पर मैं तो करता हूं, मैं किसी सरकार किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मैं अपने मुद्दों पर काम करता हूं। मेरा काम है कि रोजगार प्रमुखता होना चाहिए सरकार का, कर्मचारी प्रमुख होने चाहिए। अगर कर्मचारियों की कोई मांग है तो उस पर उनसे बैठ के बातचीत होना चाहिए। ये बातचीत और संवाद का जो सिलसिला तोड़ा है ब्यूरोक्रेट्स की नई फौज ने, वो बहुत घटिया हो गया है। मेरी बात से विनय सिंह सर भी सहमत होंगे और विजय बंधु जी भी। हमेशा सरकार क्या करे, अगर कोई अधिकारी, आप जानते हैं कि हम ही सफाई देने लगते हैं जब मुख्यमंत्री जी बैठ के हमसे बात कर लें और वो कहें कि इसमें ये पेच आ रहे हैं, तो हमारे नेता ही जाकर नीचे सफाई देते हैं कि मुख्यमंत्री जी तो पॉजिटिव हैं। लेकिन क्या करें, उसमें कई ऐसे व्यवधान हैं जिन्हें सरकार एकाएक नहीं कर सकती। तो कौन देता है वो सफाई? वही नेता जो डिमांड लिए घूम रहे हैं। लेकिन उन्होंने कब दी? जब मुखिया ने बैठ के उनके साथ चाय पीकर वो सब समस्याएं सॉर्ट आउट की। ये आज ब्यूरोक्रेट्स ने बदल दिया। इससे पहले क्या होता था, जब खास करके शिक्षक समाज अपना कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करता था तो मुख्यमंत्री जी से बात हो जाती थी, वो चंद लोग आके नीचे समझा देते थे, रुकिए थोड़ा समय आने दो,
न्याय मिल जाएगा। विजय बंधु जी, बधाई, आपकी मुहिम रंग लाई और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन। मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन। क्या कहेंगे आज इस खुशी के पर्व पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया देता हूं।